Lord, we thank and praise you for your wonderful presence in this place. प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं लॉर्ड यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु इस जगह पर हम आपकी उपस्थिति में आते हैं और हम जानते हैं प्रभु आपने शैतान की हर एक शक्तियों को बांध दिया है। प्रभु आपने हर एक हृदय को खोल दिया है ताकि आपका वचन जाए और हृदय को प्रभु उर्वर करे, प्रभु फर्टाइल करे लॉर्ड। और हम मांगते हैं प्रभु आपका वचन आज हमारे जीवन में फल लाए। प्रभु द वर्ड सेज योर वर्ड हैज लाइफ एंड इट इज स्पिरिट। आपका वचन आत्मा और जीवन है प्रभु। लॉर्ड आज हमें से हर एक के जीवन में आपका जीवन को फूंक दीजिए लॉर्ड। आपके शब्द के द्वारा आपने अपने दासों को कहा तुम सब बचाए गए हो, यू ऑल आर क्लीन बिकॉज ऑफ द वर्ड्स आई हैव स्पोकन अनटू यू। मेरे बोले हुए शब्दों के द्वारा तुम्हें मैं साफ करता हूं लॉर्ड। आज ये शब्दों के द्वारा, आपका शब्दों के द्वारा, स्वर्ग से आए हुए शब्दों के द्वारा हम सबको फिर से एक बार धोकर साफ कर दीजिए लॉर्ड। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं, आमेन एंड आमेन। प्रेज द लॉर्ड। द नेम ऑफ द लॉर्ड इज ग्लोरियस। प्रभु का नाम महिमामय है और वो सामर्थी है। वो सारा पृथ्वी को, आकाश मंडल को बनाने वाला सर्व सामर्थी परमेश्वर है। और इतना बड़ा परमेश्वर है, इतना बड़ा परमेश्वर है, इतना सामर्थी परमेश्वर है। जब हम उसके बारे में सोचते हैं तो हमारा कल्पना के बाहर परमेश्वर है, परंतु वही परमेश्वर मेरा हृदय के अंदर रहता है। ये कितना बड़ा बात है, मेरे अंदर रहता है। इससे बड़ा एश्योरेंस क्या है? द वन हु इज इन मी इज ग्रेटर देन द वन हु लिव्स इन दिस वर्ल्ड। जो मेरे अंदर रहता है वो शैतान से कहीं बड़ा है, ये बाइबल हमें बताती है। व्हाट एन एश्योरेंस। मैं चाहता हूं कि हम सब वचन में से एक वर्ड पढ़ें और उसके बारे में हम देखते हैं प्रभु हमें क्या सिखाते हैं। एक्सोडस उसका 29 और उसका 46 वचन में हम पढ़ेंगे। निर्गमन उसका 29वां अध्याय और उसका 46वां वचन, और वहां लिखा गया दे शैल नो दैट आई एम द लॉर्ड देयर गॉड हु ब्रॉट देम आउट ऑफ द लैंड ऑफ इजिप्ट दैट आई माइट ड्वेल अमंग देम। आई एम द लॉर्ड देयर गॉड। यहां प्रभु हमसे कह रहा है कि वो जान जाएंगे, प्रभु कुछ ऐसा करने वाला है जो वो जान जाएंगे कि मैं उनका परमेश्वर हूं, जो उन्हें मिस्र से बाहर निकाल के लाया हूं, मिस्र से बाहर लेकर इज़राइल में लेकर आया हूं। मैं उन्हें अंधकार से हटाकर उजाले में लेकर आया हूं। मैं उन्हें मृत्यु से हटाकर जीवन के तरफ लेकर आया हूं। मैं उन्हें गुलामी से लेकर फ्रीडम के तरफ, स्वाधीनता की तरफ लेकर आया हूं। वो जान जाएंगे। और परमेश्वर आगे कहते हैं दैट आई माइट ड्वेल विद देम। यहां ये जो वचन है, यहां पर हमें स्ट्रेस देना है। परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें अंधकार से बुलाकर उजाले में लाया हूं। मैं तुम्हारा वो परमेश्वर हूं जो तुम्हें गुलामी से छुड़ाकर मौलिकता यानी स्वाधीनता की तरफ लाया हूं, ताकि मैं तुम्हारे साथ रह सकूं। एंड दिस इज अ पावरफुल वर्ड। आज का जो प्रचार का थीम है वो है परमेश्वर हमारे साथ रहने के लिए लालायित है। परमेश्वर द गॉड फादर इज कीन टू लिव विद अस। आज अगर हम दुनिया को देखेंगे, चारों तरफ के लोग, उनका एक ही उद्यम है, वो ढूंढ रहे हैं परमेश्वर कहां है, किधर है परमेश्वर। वो कोई पहाड़ की तरफ जा रहा है, कोई पानी की तरफ जा रहा है, कोई 40 दिन फास्टिंग कर रहा है, कोई नहा रहा है, कोई पानी के अंदर डुबकी लगा रहा है, और सबका एक ही इच्छा है कि परमेश्वर कहां पर है। वेयर इज गॉड। मैं परमेश्वर को ढूंढता हूं, ये सारे लोग कह रहे हैं। लेकिन ये जो परमेश्वर, ये जो बाइबल का परमेश्वर है, जो ग्रेट जिहोवा है, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह है, जो पवित्र आत्मा है, उनका कहना है कि मैं तुम्हें अंधकार से उजाले की तरफ लाने वाला परमेश्वर हूं। मैं तुम्हें गुलामी से स्वाधीनता की तरफ लाने वाला परमेश्वर हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। कहिए परमेश्वर मेरे साथ रहना चाहता है। That is the most important thing। आज की दुनिया में लोग दुखी हैं, आज की दुनिया में लोग निराश हैं, आज की दुनिया में लोग अपने फ्यूचर को लेके दुखित है, नर्वस है। क्या होने वाला है आने वाले दिनों में, इसके लिए लोग नर्वस है। परंतु ये जो परमेश्वर के बारे में हम पढ़ रहे हैं वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे अंदर रहना चाहता हूं। और बाइबल में लिखा गया है शैतान ने इस दुनिया के लोगों को अंधा कर दिया है। वो देखते हुए भी नहीं देखते, सुनते हुए भी नहीं सुनते। आज कई बार हम भी विश्वासी लोग कलीसिया के अंदर देखते हैं कि हम निराश हो जाते हैं, हम हताश हो जाते हैं। हमें लगता है कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। एक कठिन समय जब हमारे जीवन में आता है, हमें लगता है कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया। हमसे जब कोई गलती हो जाती है, हमें लगता है परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया, खुदाबंद ने हमें छोड़ दिया। और ये छोड़ देना
वो हमें निराश करने लग जाता है, वो हमें हताश करने लग जाता है। That puts worry in us, हमारे अंदर चिंताओं को डाल देता है, हमारे अंदर भय को डाल देता है, फियर को डाल देता है। बाइबल में 365 से भी ज्यादा बार लिखा गया फियर नॉट, डरो मत। पर जैसा शैतान का ये जो चाल है, एक बार हमें यकीन दिलाना चाहता है कि परमेश्वर तुझे भूल गया है, परमेश्वर तुझे छोड़ चुका है, परमेश्वर तेरे साथ नहीं है, तू निराश में रहे, तू दुखी रहे, तू डर रहे, और वही ताकत बनाकर वो हमारे जीवन को विनाश की ओर ले जाता है। द बाइबल सेज द डेविल इज लाइक अ रोरिंग लायन सीकिंग हिम whom he may devour। ये जो शैतान है, ये एक गरजने जैसा सिंह के समान है, ढूंढ रहा है किसे वो खत्म कर दे, नाश कर दे, और उसका हथियार डर है, उसका हथियार दोष लगाना है। He is the accuser of the brethren, बाइबल में लिखा गया है the devil is the accuser of the brethren, वो दोष लगाने वाला है। और जब भी हमें हमारा जीवन में कोई मिस्टेक हो जाता है, जब भी हम एक कठिन परिस्थिति में आते हैं, तो सबसे पहला चीज जो हम सोचते हैं, परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। और यह सबसे बड़ा धोखा है हमारे लिए कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। यहां बाइबल साफ साफ चीख कर कहता है कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनका सहवासी बने, वो हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर हैं। और शैतान कहता है कि परमेश्वर तेरे साथ नहीं है। हम पढ़ते हैं आइजाया उसका 7वां अध्याय 14 वचन में लिखा गया है, Therefore the Lord himself will give you a sign, behold the virgin shall conceive and bear a son and shall call his name Emmanuel। देखो कुंवारी गर्भवती होगी और हमारे लिए एक पुत्र को उत्पन्न करेगी और उसका नाम इम्मानुएल होगा, यानी परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर चीख चीख कर कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ रहने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारे अंदर रहने वाला परमेश्वर हूं। देखो मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आप आज कौन सा परिस्थिति में अपने जीवन में हैं, परमेश्वर आपको छोड़ने वाला नहीं है। कहिए परमेश्वर मुझे छोड़ने वाला नहीं है। उसने आपके आंसुओं को देख लिया है, उसने आपका प्रार्थनाओं को देख लिया है, उसने आपका स्ट्रगल को देख लिया है। मोसेस को जब परमेश्वर ने बुलाया तो मोसेस को परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि मोसेस मैं तुझे एक बड़ा पास्टर बनाने वाला हूं। मोसेस को परमेश्वर ने यह नहीं कहा मोसेस मैं तुझे अनॉइंटिंग देने वाला हूं। परमेश्वर ने कहा मेरे लोगों का रोना मैंने सुन लिया है, मेरे लोगों का तकलीफ मैंने देख लिया है, इसीलिए मोसेस मैं तुझे उनको छुड़ाने के लिए भेज रहा हूं। परमेश्वर अपने लोगों का तकलीफ देख नहीं सकता। आज आप जिस भी परिस्थिति में जा रहे हैं, पवित्र आत्मा आज हमसे कह रहे हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। He is never going to leave us। हम देखते हैं जेनेसिस 3 उसका 8वां अध्याय में बाइबल में लिखा गया है, उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय उसका 8वां वचन में आदि पुस्तक में लिखा गया है कि आदम और हवा ने जब पाप कर लिया और उस पाप करने के बाद जब उन्हें पता चला कि वो नंगे हैं, that means the glory of the Lord has left them। उससे पहले उन्होंने कोई कपड़ा नहीं पहना था, परमेश्वर का महिमा से ढके हुए थे, लेकिन जैसा उन्होंने आज्ञा तोड़ दिया, उसी समय में परमेश्वर का महिमा उन्हें छोड़कर चला गया और उन्हें पता चल गया कि अब हम पूरी तरह से नग्न हैं। और उसी समय उन्हें एक सरसराहट सुनाई देती है, एक हवा सुनाई देती है, और दे न्यू दैट, बाइबल में लिखा गया है इन द कूल ऑफ द डे एंड द मैन एंड हिज वाइफ देमसेल्व्स फ्रॉम एंड दे हर्ड द साउंड ऑफ द लॉर्ड वॉकिंग इन द गार्डन। और एडम एंड हवा ने क्या देखा, आदम और हवा ने क्या सुना, बाइबल में लिखा गया सुना कि कूल ऑफ द डे यानी दिन के दूसरे पहर में परमेश्वर चलकर आ रहे हैं और हवाओं में एक सरसराहट है, और उन्हें पता चल गया कि ये उन्हें आंखों से अभी तक नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन उन्हें पता चल गया कि ये परमेश्वर है जो आ रहे हैं। इसीलिए वो क्या कर गए, वो जाकर छिप गए। उसका अर्थ यह है कि उन्हें पता था परमेश्वर जब आते हैं तो कैसा होता है, उन्हें पता था वो रोज रोज परमेश्वर के साथ संगति करते हैं। ये एकाएक नहीं हुआ, उन्हें पता चल गया कि ये परमेश्वर है। पर सवाल यहां पर यह होता है कि परमेश्वर आज से पहले आदम और हवा के पास रोज चलकर आते थे, लेकिन आज ऐसा एक दिन है जिस दिन हवा ने वो फल खाया, शैतान की बातों में आकर परमेश्वर का आज्ञा तोड़ा, और हवा का बात सुनकर आदम ने भी वो फल खाया और परमेश्वर के साथ उसका जो वाचा है उसको उसने तोड़ दिया। आज कोई नॉर्मल दिन नहीं है, आज पृथ्वी में मनुष्य के द्वारा पहला पाप हुआ है, और आज परमेश्वर का क्रोध
प्रज्वलित होने का समय है, आज परमेश्वर को नाराज होने का समय है। तो क्या परमेश्वर को पता नहीं चला कि आदम और हवा दोनों ने ये फल खाया है? परमेश्वर को ऑफ कोर्स पता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर चल के आ रहे हैं उनसे फिर से एक बार संगति करने के लिए। कहिए, परमेश्वर फिर भी आ रहे हैं उनसे संगति करने के लिए। आप देख रहे हैं, एक बात आप यहां पर देख रहे हैं कि परमेश्वर का हृदय हमारे गलतियों से, हमारी बातों से नहीं बदलता। उन्होंने ये नहीं कहा कि आदम और हवा, इससे पहले मैं उनसे मिलने जाता था लेकिन आज मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि उन्होंने मेरे विरुद्ध पाप किया है, आज मैं उनका चेहरा नहीं देखूंगा। ऐसा परमेश्वर ने नहीं किया। आज हमारे साथ हमारा एक दोस्त जो हर चीजों में अच्छा रहता है, हम रोज उससे मिलते हैं, लेकिन एक दिन अगर हमें हमारे कान में सुनने को आया कि हमारे दोस्त ने हमारे पीठ पीछे कुछ कह दिया है, हम कहते हैं आज से तेरा चेहरा मैं नहीं देखना चाहता। लेकिन आदम और हवा के साथ परमेश्वर रोज मिलता था, और जिस दिन आदम और हवा ने वो फल खाया, उस दिन परमेश्वर को पता चला है कि इन्होंने मेरे विरुद्ध पाप किया, मेरा आज्ञा तोड़ दिया, लेकिन फिर भी परमेश्वर उनसे मिलने आया। He is flowing with his love. The Bible says, बाइबल में बताया गया है, परमेश्वर God is love. हम सब में प्रेम है, लेकिन परमेश्वर प्रेम ही है। ये फर्क है, दोनों में फर्क है। हम सब में प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है। यानी जैसा आप सबको पता होगा, you all would know कि हम जब प्रेम के बारे में कहते हैं तो हमारा इंग्लिश भाषा जो है या हिंदी भाषा जो है वो थोड़ा कमजोर पड़ता है, प्रेम को सिर्फ प्रेम बोलता है। लेकिन जब हम ग्रीक भाषा देखते हैं तो वहां पर प्रेम का अलग अलग शब्द आया है। 2-3 जो नाम अगर मैं आपके सामने लूं तो फिलियो लव, एरोस लव, ये अलग अलग शब्द है प्रेम का। फिलियो मतलब हम अपने दोस्तों के साथ, अपने नाते रिश्ते के साथ जो प्रेम हमारा रहता है उसे फिलियो लव कहते हैं। एरोस लव एक हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में जो प्रेम है उसे एरोस लव कहते हैं। और ये सारे प्रेम हमारे अंदर है, लेकिन ये दोनों प्रेम, एरोस एंड फिलियो, ये दोनों के दोनों कंडीशनल है। कंडीशनल क्या है कि अगर तू मेरे साथ अच्छा है तो मैं तेरे साथ अच्छा हूं, अगर तू मेरा मतलब का है तो मैं तेरा मतलब का हूं, जिस दिन तूने मेरा विरुद्ध किया उस दिन मैं तेरा विरुद्ध करूंगा। दिस इज द लव दैट वी हैव, ह्यूमन बीइंग्स वी हैव। आवर लव इज कंडीशनल लव। हमारा जो प्रेम है वो कंडीशनल प्रेम है, एंड दैट्स व्हाई वी नीड गॉड, क्योंकि उनके अंदर जो है वो अनकंडीशनल प्रेम है, जिसे अगापे प्रेम कहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, उनके अंदर अगापे प्रेम है। अनकंडीशनल लव का अर्थ, मैं ऐसा कोई काम कर ही नहीं सकता जिससे परमेश्वर का प्रेम मेरे लिए कम हो जाए। मैं ऐसा कोई काम कर ही नहीं सकता जिससे परमेश्वर का प्रेम मेरे लिए बढ़ जाए। ये स्थिर है, ना ये कम होगा ना ये ज्यादा होगा। और कुछ मेहनत करता हूं और पवित्रता का जीवन जीता हूं और फास्टिंग करता हूं सो दैट परमेश्वर मुझे ज्यादा प्रेम करेंगे। दिस इज नॉट बिब्लिकल, डॉक्ट्रिनली ये गलत है। और मैं ऐसा कोई काम कर दूंगा तो आज परमेश्वर मुझसे आज से प्रेम करना बंद करता है, ये भी बिब्लिकली गलत है। हम जो भी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करते हैं अपने गलतियों का, दैट इज बिकॉज ऑफ द रिपरकेशन ऑफ सिन, पाप का परिणाम के वजह से। इसलिए नहीं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करना बंद कर देता है। ही इज अ गॉड ऑफ प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल को तोड़कर हमसे हमारे साथ डीलिंग नहीं कर सकता। ही इज फ्लोइंग विद लव बट ही इज स्टिल अ गॉड ऑफ प्रिंसिपल। और मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जिस दिन अब्राहम, एडम एंड ईव ने पाप किया, उस दिन भी परमेश्वर उनसे मिलने आया, और उस दिन उनसे मिलने आकर एक सवाल पूछता है, वेयर आर यू एडम, तुम कहां हो आदम? क्या उसे पता नहीं है? ऑफ कोर्स उसे पता है आदम किधर है, वो सब देख सकता है, उसे सब मालूम है। बट ही इज आस्किंग, वेयर आर यू एडम, तेरा हृदय किधर चला गया एडम? मेरा आज्ञा को तूने तोड़ दिया। और उस समय भी इंस्टेड ऑफ पनिशिंग देम, इंस्टेड ऑफ कर्सिंग देम, हम देखते हैं वहां पर उनका प्रेजर्वेशन, यानी उन्हें सुरक्षित करने का एक कार्य परमेश्वर करते हैं। हम देखते हैं कि एक कोकरू, एक मेंढरू को उन्होंने क्या किया, एक शीप को उन्होंने वहां किल किया है, सैक्रिफाइस किया है, और उसका स्किन को, जो कि लहू से सरासर होगी, वो स्किन को इन दोनों के ऊपर ओढ़ा दिया, ताकि जो रिडेम्पशन थ्रू द ब्लड, वो प्रिंसिपल मनुष्य को पता चले, और जिसको आगे चल के हम देखते हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारा पाप धुल जाते हैं। सो इट इज नॉट अ पनिशमेंट दैट गॉड हैज गिवन टू देम, इट इज एन एक्ट ऑफ लव। हमको लगता है अचानक से परमेश्वर ने उनके ऊपर कहर बरपा दिया। अगर परमेश्वर इतना महान परमेश्वर है, वो अगर कहर बरपाएगा तो मनुष्य जीवित नहीं रह सकता।
मेरे ब्रदर, मेरे सिस्टर, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर किसी भी हालत में हमें छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। हम उसे छोड़ देते हैं, वो हमें कभी छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। हम देखते हैं एक्सोडस उसका 11 अध्याय उसका 2 वचन में हम देखते हैं कि किस तरह से इजराइल के लोगों ने, जब मिस्र से इजराइल के लोग बाहर आ रहे थे, यहूदी लोग बाहर आ रहे थे, तो उनके पास कुछ भी नहीं था। उनके पास कुछ भी नहीं था। एक्सोडस निर्गमन उसका 11 अध्याय और उसका 2 वचन में लिखा गया है, उनके पास कुछ भी नहीं था। और परमेश्वर ने कहा कि तुम कहो अपने पड़ोसियों से, मिस्री पड़ोसी जो है उनसे कहो कि तुम अपना सोना और अपना चांदी मुझे दे दो। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आप और मैं ये हिम्मत कर सकते हैं अपने पड़ोसी को कि तुम घर का सोना और घर का चांदी मुझे दे दो? हम में से कोई भी हिम्मत नहीं कर सकता। अरे सोना चांदी तो दूर की बात है, एक कटोरा शक्कर मांगना कठिन है। पर परमेश्वर कहता है तुम अपने पड़ोसियों से, जो मिस्र के लोग हैं, उनसे कहो कि सोना और चांदी मांग लो उनसे। और परमेश्वर उनका हृदय को ऐसा बनाया कि उन्होंने सोना और चांदी इनको दे दिया। इमेजिन करिए, परमेश्वर उन्हें धनवान बनाकर मिस्र से बाहर निकाल रहा है, धनवान बनाकर मिस्र से बाहर निकाल रहा है। लेकिन वही अगर हम आगे चढ़ के देखेंगे तो परमेश्वर, हम क्या देखते हैं, जब मोसेस जब माउंट सिनाई में चला गया, मोसेस जब पर्वत पर गया, मोसेस जब प्रार्थना करने के लिए गया, 40 दिन तक उसका कोई और ठिकाना नहीं रहा। इन लोगों ने कहा ये सोना ले लो और हमारे लिए एक दूसरा परमेश्वर बनाओ। मनुष्य का जो प्रेम है वो कंडीशनल है, जो आंखों के सामने दिखता है उसके प्रति समर्पित है। लेकिन परमेश्वर का प्रेम कभी ना टूटने वाला है। जिस परमेश्वर ने सोना दिया, उसी परमेश्वर के विरुद्ध में उसे सोना का इस्तेमाल हो गया। फिर भी हम देखते कि परमेश्वर ने उन्हें समूल नाश नहीं किया, परमेश्वर ने उन्हें जीवित छोड़ा। और उसके बाद भी हम जब देखते हैं कि मोसेस से परमेश्वर कहता है कि तू अपने लोगों को कह कि मेरे लिए एक टैबरनेकल बनाए, जहां पर मैं आकर उनसे मिलूंगा, उनके साथ रहूंगा। इतना सहने वाला परमेश्वर। कई लोग कहते हैं कि हमारा परमेश्वर महान है क्योंकि वो पावरफुल है, कई लोग कहते हैं बड़ा सामर्थ का काम करता है। मैं कहता हूं कि मेरा परमेश्वर महान है क्योंकि वो मुझे बर्दाश्त कर सकता है, मेरा बदतमीजियों को बर्दाश्त कर सकता है, मेरा अविश्वासूपना को बर्दाश्त कर सकता है, वो सह के लेता है मुझे, इसलिए वो महान है। किसी मनुष्य में ताकत ही नहीं कि इतना विरोध, इतना धोखा को बर्दाश्त कर सके, लेकिन मेरा परमेश्वर बर्दाश्त करता है। क्यों? क्योंकि वो तुमसे और मुझसे अद्भुत प्रेम करता है, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। मैं आज यही आपके अंदर रजिस्टर करना चाहता हूं। उसने अपने हाथों पर हमारा नाम को खोद रखा है, एंड वो कहता है कि तुम मेरे आंखों के पुतले हो, यू आर द एप्पल ऑफ माई आईज। अगर हम और आप उत्साहित ना हो तो दुनिया के कौन से लोग उत्साहित होंगे मुझे नहीं पता। बाइबल में लिखा गया है द लॉर्ड इज क्लोजेस्ट टू द ब्रोकन हार्टेड। साम 38 में लिखा गया है जो टूटे हुए हृदय है उनके सबसे नजदीक है। लेकिन हमें क्या लगता है, आज हमारा हृदय टूटा हुआ, मेरा नौकरी चला गया, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा व्यापार नहीं चल रहा है, मेरे घर में बीमारी है, और मुझे लगता है कि परमेश्वर मुझसे करोड़ों दूर है। लेकिन यहां लिखा गया है कि परमेश्वर तुम्हारा सबसे नजदीक है जब तुम्हारा हृदय टूटा हुआ है, तुम दुखी हो। माय ब्रदर एंड माय सिस्टर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आज आपका सबसे करीब है। ये जो कठिन समय से आप जा रहे हैं, इसके समय में सबसे नजदीक है परमेश्वर आपका, और वो आपको छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। फिर आप कहेंगे कि किस तरह से, पर फिर मेरे जीवन में मैं तो विश्वास करता हूं, मैं तो परमेश्वर का ऊपर आज्ञा मानने वाला व्यक्ति हूं, फिर किस तरह से मेरे जीवन में इस प्रकार का समस्या आ रहा है? क्यों मेरे जीवन में समस्या आ रहा है? आप मुझे बताइए पास्टर, क्या करूं मैं? मेरे जीवन में क्या समस्या है? मैं चर्च को जाता हूं, मैं रोज जूम मीटिंग अटेंड कर रहा हूं, लेकिन मेरा काम तो नहीं हो रहा है, मेरा जीवन में तो शांति नहीं मिल रहा है। तो लेट मी टेल यू माय ब्रदर एंड माय सिस्टर, ये परमेश्वर का कार्य आपके अंदर शुरू हुआ है। आप याद करिए, जब हम मैथ्यू उसका 21वां अध्याय में पढ़ते हैं, उसका 12 से लेकर 17 के बीच में पढ़ते हैं, यीशु जब मंदिर में आया तो एक अद्भुत घटना हुआ। अब हम जो पाम संडे मनाते हैं, खजूरी पर्व जिसे उड़िया में बोलते हैं, पाम संडे जब हम मनाते हैं, उस समय यीशु यरूशलेम की ओर आ रहे हैं, एंड दैट इज हिज फाइनल एंट्री टुवर्ड्स यरूशलेम। क्या उससे पहले यीशु यरूशलेम को नहीं आए थे? ऑफ कोर्स आए थे, मंदिर में आए थे, ऑफ कोर्स आए थे। लेकिन यह चुना हुआ ऐसा समय है जब प्रभु यीशु को वेलकम किया जा रहा है, होसाना बोला जा रहा है, यानी ये छुटकारा देने वाला परमेश्वर का मसीहा है, एंड पीपल आर वेलकमिंग हिम विथ ऑल देयर हार्ट्स।
आपने भी परमेश्वर को अपने हृदय में बुलाया है, आपने भी विश्वास किया है। बट सी पे वेरी क्लोज अटेंशन। इसके बाद क्या होता है? पहले जब परमेश्वर प्रभु यीशु यरूशलेम मंदिर में आए हैं, तब तक कुछ भी उन्होंने गुस्से वाला काम या कोई साफ सफाई का काम नहीं किया है। परंतु ये पाम संडे में जब उन्हें वेलकम किया गया है, कम लॉर्ड, आइए प्रभु, मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन को बदलिए, होसाना, हमें छुटकारा देने वाला मसीहा, जैसा उन्हें स्वागत किया गया है। ये समय जब वो मंदिर में गए हैं तो उन्होंने मंदिर को पूरी तरह से उथल पुथल कर दिया। There is a great revelation in this. Please understand this. इससे पहले जितना बार मंदिर में आए हैं उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन जब उन्हें वेलकम किया गया, बुलाया गया है, और तब जब वो मंदिर में आए हैं, फाइनल बार मंदिर में आए हैं, तब वो मंदिर में आते ही मनी चेंजर्स का टेबल को उलट दिया। उन्होंने सारे व्यापारियों को वहां से भगा दिया। एक chaos, एनार्की तैयार हो गया उधर, और लोग हैरान है, परेशान है, ये कैसा यीशु है? हमने तो यीशु को प्रेम से बात करते हुए देखा है, हमने तो उसे गुस्सा होते हुए नहीं देखा है, हमने तो उसे रोते हुए देखा है, हमने तो उससे अनुग्रह का बात करते हुए सुना है। परंतु ये यीशु तो नाराज हो रहा है, ये यीशु तो मंदिर को साफ कर रहा है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब प्रभु आपका हृदय में आता है तो पहला काम वो करेगा, आपका हृदय को तैयार करेगा, साफ करेगा, जो अनावश्यक है उसे निकाल कर बाहर करेगा। बाइबल कहती है वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड, आवर बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड। हम परमेश्वर का मंदिर है। वो जब इस मंदिर में आता है तो साफ सफाई करता है, साफ सफाई करता है। एंड वो क्लीनिंग कठिन होता है कई बार, और वो क्लीनिंग कई बार लंबा भी चल सकता है। एंड वी हैव टू बी पेशेंट विद गॉड। हमें परमेश्वर के साथ धीरता रखकर उसको साफ सफाई करने के लिए अलाउ करना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर में कुछ ऐसा है, वो कहता है कि मेरा मंदिर परमेश्वर का गृह होगा, मेरा मंदिर परमेश्वर का घर होगा, लिखा गया है, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बना डाली, डेन ऑफ थीफ। परमेश्वर जब हमारे हृदय में आएगा, ही विल डू समथिंग टू क्लीन अस। और कई बार वो साफ सफाई हमें पसंद नहीं आता है, तकलीफ देता है, और वो तकलीफ की वजह से हमें लगता है कि परमेश्वर मुझसे दूर चला गया है। बट लेट मी टेल यू, आप जब कठिन परिस्थिति में जा रहे हैं, अंडरस्टैंड, परमेश्वर आपका हृदय को बदल रहा है। लेट मी टेल यू समथिंग वेरी वेरी पावरफुल। हमारा जितना प्रार्थना है, हमारा प्रार्थना हम हमेशा अपने सर्कमस्टेंसेस को चेंज करने के लिए करते हैं। प्रभु ये बदल दीजिए, प्रभु वो बदल दीजिए, प्रभु इसको बदल दीजिए, प्रभु उसको बदल दीजिए। प्रभु कहता है कि ये सब मैं बाद में करूंगा, पहला मुझे तुझे बदलना है। लेट मी चेंज योर हार्ट। एजिकल में लिखा गया है, वो हमारा हृदय को, जो मांस में, जो पत्थर का हृदय था, उसको निकाल कर एक मांस का हृदय देने वाला परमेश्वर है, ताकि उसका वचन को हम सेंसिटिवली सुन सके, रिसीविंग कर सके। He is interested in changing us, not the circumstances. हम बदल जाएं तो परिस्थिति अपने आप बदल जाएगी। आज प्रभु किसी से तो बात कर रहा है। अगर आपके जीवन में कठिन समय है, इफ यू बिलीव इन जीसस राइट नाउ, बिलीव दैट जीसस इज वर्किंग बिहाइंड द स्क्रीन। प्रभु यीशु पर्दे के पीछे कार्य कर रहा है। फिलिपियंस 1:6 में लिखा गया है, जो अच्छा काम उसने आप में शुरू किया है, आप में शुरू किया है, जो अच्छा काम उसने आप में शुरू किया है, वो उसे मुकाम तक पहुंचाएगा। He is not going to allow your destruction. वो आपका नुकसान नहीं होने देगा, आपका नाश नहीं होने देगा। ये जो कठिन परिस्थिति है, ये कठिन परिस्थिति चला जाएगा। जेम्स उसका 1 अध्याय 2 वचन में लिखा गया है, कंसिडर इट प्योर जॉय माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स व्हेनेवर यू फेस ट्रायल्स ऑफ मेनी काइंड्स। ये आनंद ही समझो जब तुम्हारे जीवन में कठिनाई आए, बिकॉज यू नो दैट द टेस्टिंग ऑफ योर फेथ प्रोड्यूसेस परसिवियरेंस। तुम्हारा जो विश्वास को परखा जाएगा, उससे तुम्हारे अंदर धीरज पैदा होगा, तुम सिद्ध हो जाओगे। ये जो तुम छोटे छोटे बातों में दुखी हो जाते हो, तुम मूडी होते हो, इंपल्सिव होते हो, ईगो रहता है, ये सब बातों को परमेश्वर तोड़कर तुम्हारे अंदर से कुछ बेहतर बनाना चाहता है। अनिल कांत का वो गीत है, विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो, होगी परीक्षा, धीरज बढ़ेगा, तपने के पश्चात सोना बनेगा, आनंद समझो, आनंद समझो। जेम्स 1:2 के ऊपर एक गीत है, विश्वास को तो परखा ही जाना है ताकि सोना तप के बाहर आए। परमेश्वर कहता है, लेट परसिवरेंस
फिनिश इट्स वर्क सो दैट यू मे बी मैच्योर्ड एंड कंप्लीट, नॉट लैकिंग एनीथिंग। ये धीरज का काम को करने दो, होने दो। ये जो तकलीफ हो रहा है अलाउ करो। थैंक गॉड फॉर दिस। प्रभु आप मुझे साफ कर रहे हैं, आप मंदिर के अंदर आए हैं और मंदिर को साफ करें। धन्यवाद यीशु, क्योंकि उसके बाद आप सिद्ध हो जाओगे, आप मैच्योर्ड हो जाओगे। आपके अंदर से जो परमेश्वर को नहीं चाहिए वो निकल जाएगा। और उसके बाद क्या होने वाला? ब्लेसेड इज द वन हु परसिवियर्स अंडर ट्रायल, बिकॉज हैविंग स्टूड द टेस्ट द पर्सन विल रिसीव द क्राउन ऑफ लाइफ दैट द लॉर्ड हैज प्रॉमिस्ड टू दोज हु लव हिम। ये जो कठिन परिस्थिति से आप जा रहे हो, इसे जरा झेल लो। इसे प्रभु को धन्यवाद देकर कह दो कि प्रभु धन्यवाद, मेरा साफ सफाई कर रहे हैं आप, मुझे अंदर से बदल रहे हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि बाइबल में लिखा गया है अगर आप ये करते हैं तो उसके बाद आपको जीवन का मुकुट देने के लिए प्रभु तैयार है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जीवन का मुकुट देने वाला परमेश्वर है। व्हाट इज जॉय इट इज। ये जो परमेश्वर है वो हमारे साथ रहना चाहता है। ये जो परमेश्वर है हमें बदल देना चाहता है। ये जो परमेश्वर है हमारे अंदर से हर एक चीज जो गलत है उसे निकाल देना चाहता है, ताकि वो आकर हमारे साथ संगति करे, हमारे अंदर में रहे। और आपका और मेरा जीवन जो पावरलेस जीवन है, जिसमें सामर्थ्य नहीं है। कोई अगर कैंसर पीड़ित है और वो कहता है मेरे लिए जरा प्रार्थना करो, तो हमें डर लग रहा है कि मेरा प्रार्थना के बाद वो कैंसर ठीक होगा कि नहीं होगा। कोई कठिन परिस्थिति में हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन हम प्रार्थना करने के लिए सहम जा रहे हैं, करेगा कि नहीं करेगा प्रभु? प्रभु कहता है आई वॉन्ट यू टू लिव अ पावरफुल लाइफ। मैं चाहता हूं कि तुम पावर भरा हुआ जीवन जियो। एक साधारण मनुष्य के लिए नहीं, अभिषेक से भरा हुआ जीवन जियो। तुम्हारे शब्दों में सामर्थ्य होना चाहिए। तुम जब बात करो तो लोगों का जीवन बदलना चाहिए। एंड दैट काइंड ऑफ फेलोशिप, उस तरह का सहभागिता परमेश्वर हमारे साथ चाहता है। आई वॉन्ट टू क्लोज दिस बाय टेलिंग वन रिविलेशन। उत्पत्ति में, आदि पुस्तक में पहला अध्याय में लिखा गया है, पहला पृथ्वी जो था वो बेडोल था। बेडोल यानी आकार नहीं था उसको कुछ भी। आज जो हम गोलाकार देखते हैं, बाइबल कहता है वो आकार नहीं था उसका। दूसरा बात बाइबल लिखती है कि पृथ्वी शून्य था, यानी वहां जीवन का कोई संभावना नहीं था। तीसरा बात लिखता है वो अंधकार था। बेडोल था, अंधकार था और शून्य था। कोई आशा नहीं, कुछ फायदा नहीं, मेरा जीवन खत्म हो रहा है, मैं सुसाइड करना चाहता हूं, सब बेकार हो चुका है। ये वही परिस्थिति के बारे में बाइबल हमें दर्शा रहा है। लेकिन बाइबल में लिखा गया है द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड वॉज होवरिंग ओवर द वाटर ऑफ द डीप। द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड वॉज होवरिंग ओवर द डीप, यानी वहां उसके ऊपर पानी था और पानी के ऊपर पवित्र आत्मा मंडरा रहा था। जहां कोई आशा नहीं, जहां निराशा है, उस जगह पर हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को उपस्थिति देखते हैं। उसी जगह में जो पानी के बारे में लिखा गया है वो यीशु के बारे में लिखा गया है। पवित्र आत्मा उसके ऊपर मंडरा रहा है और पिता कुछ करने को है। इमेजिन करिए एक ऐसा पृथ्वी जो बिना आकार का है, उससे कोई उम्मीद नहीं करता। आज हमारे जीवन में भी लोग कहते हैं तू किसी काम का नहीं, तेरे से नहीं होगा, तू नालायक है, तेरे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है, तेरे अंदर अंधकार है, तू शून्य है। और ऐसे परिस्थिति में बाइबल में लिखा गया है पृथ्वी के ऊपर पानी था और पानी के ऊपर पवित्र आत्मा मंडरा रहा था एक समय के लिए। और वो समय था कब आपका और मेरा पिता द ग्रेट यहोवा एक शब्द कहेगा और परमेश्वर ने कहा लेट देयर बी लाइट, उजाला हो जाए। और जैसा परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाए, बाइबल में लिखा गया है उसी समय पृथ्वी में उजाला हो गया। ऐसा नहीं लिखा गया कि परमेश्वर ने उसे बेडोल था अब सुडोल कर दिया। ऐसा नहीं लिखा कि परमेश्वर ने उसे शून्य था उसको भरा भरा बना दिया। बाइबल में लिखा गया परमेश्वर ने कहा लेट देयर बी लाइट, उजाला हो जा। और जैसा उजाला हो जा कह दिया, उसी वक्त पृथ्वी तैयार हो गया कुछ प्रोडक्टिव करने के लिए, एक सुंदर जगह बनने के लिए। और बाइबल में लिखा गया गॉड सेपरेटेड लाइट फ्रॉम डार्कनेस। परमेश्वर ने अंधकार को उजाले से अलग कर दिया, उजाले को अंधकार से अलग कर दिया। आज क्या आपका जीवन बेडोल है? क्या आज आपका जीवन में अंधकार है? क्या आपको लगता है कि मैं शून्य हूं, मेरे से कोई काम नहीं हो रहा है? क्या परमेश्वर मुझे सुन रहा है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं पवित्र आत्मा आपके साथ है, प्रभु यीशु आपके साथ है और पिता एक शब्द बोलने वाला है। पिता का जो शब्द है वो दो तरह से हम देखते हैं, एक है लोगोस वर्ड एंड दूसरा को रीमा वर्ड बोला गया है।
लोगोस वर्ड जो है वो स्थिर वचन है। जो बाइबल में लिखा गया सारा वचन वो लोगोस वर्ड है। लेकिन रीमा वर्ड जो है, रीमा वर्ड इज अपॉइंटेड वर्ड। यानी कई बार लोग कहते हैं कि बाइबल में तो लिखा गया है कि तुझे सांप चावने से या सांप काटने से तू नहीं मरेगा, तो लेट मी बी बिटन बाय स्नेक। अमेरिका में ऐसा हो गया, लोगों ने सांप, जहरीले सांपों से कटवा लिया और वो मर गए। बाइबल में लिखा है और उन्होंने दोष दे दिया परमेश्वर को, अरे परमेश्वर का वचन फेल हो गया। नो, ये लोगोस वर्ड है। रीमा वर्ड क्या? तुम्हारे लिए जो वचन है। पृथ्वी के लिए रीमा वर्ड क्या था? लेट देयर बी लाइट। उस समय जो वचन आया, वो वचन के द्वारा पृथ्वी बदल गया। आज प्रभु ने ये वचन हमारे लिए दिया है। ये वचन के द्वारा आई वॉन्ट द मैसेज इज लाउड एंड क्लियर। पहला, परमेश्वर हमारे साथ है। दूसरा, परमेश्वर हमें कभी छोड़ने वाला नहीं है। तीसरा, परमेश्वर हमसे अद्भुत तरीके से प्रेम करता है। हमारा परिस्थिति जो कुछ भी हो, हमारा काबिलियत जो कुछ भी हो, परमेश्वर हमें छोड़ने वाला नहीं है। हमारा जीवन का जो अंधकार है वो उसे उजाला बनाने के लिए आ चुका है। मैं समझता हूं मेरे प्रियो, प्रभु का ये वचन आज हमारे जीवन में नया स्फूर्ति को फूकेगा। एंड आई प्रे प्रभु का उपस्थिति आपको पता चले। मैं चाहता हूं कि उसका टेंजिबल प्रेजेंस आपको पता चले। इवन व्हेन आई एम प्रेइंग, आई नो द अनॉइंटिंग ऑफ द लॉर्ड हैज कम। अभिषेक आया है प्रभु का और उसका पवित्र आत्मा का सहभागिता इसी वक्त हर कोई सुनने वाले महसूस कर रहे हैं। हो सकता है हमें लगे कि मैं अभी भी निराशा में हूं, बट लेट मी टेल यू, आपको पता चले या ना चले, प्रभु आपके साथ है। बाइबल में लिखा गया है वो तुम्हारे अश्रुओं को, तुम्हारे आंसुओं को बोतल में जमा करता है। तुम्हारे आंसुओं को बोतल में जमा करता है। तुम्हारे आंसू जमीन पर नहीं गिरने देता। दैट काइंड ऑफ ए फादर वी लव एंड दैट काइंड ऑफ ए फादर वी वर्शिप। आइए एक छोटा सा दुआ करें और प्रभु को धन्यवाद दें। थैंक यू हेवनली फादर लॉर्ड, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल रीमा वर्ड फॉर अस लॉर्ड गॉड। प्रभु आज आपने जो शब्द दिया, रीमा शब्द, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये शब्द मेरे हर एक भाई, हर एक बहन के जीवन में कार्य करे लॉर्ड। आई रिलीज योर अनॉइंटिंग, आई रिलीज योर पावर अनटू देयर लाइव्स लॉर्ड गॉड एंड लेट देम बी कॉन्शियस। प्रभु उन्हें जानने दीजिए कि आप उनके सबसे नजदीक परमेश्वर हैं लॉर्ड। उन्हें जानने दीजिए लॉर्ड कि आज जो परिस्थिति से वो जा रहे हैं, यू आर विद देम। दावीद कहता है, इवन दो आई वॉक थ्रू द शैडो ऑफ वैली ऑफ डेथ, आई शैल फियर नो इविल, फॉर you are with me, your rod and your staff they comfort me। मैं मृत्यु छाया का वैली देकर अगर जाता हूं तो वहां पर मैं नहीं डरूंगा, किसी शैतान से नहीं डरूंगा, क्योंकि उस जगह पर भी आप मेरे साथ हैं। आपका लाठी और आपका सोटे मुझे सांत्वन करते हैं लॉर्ड। यही स्पिरिट, यही आत्मा मैं हर एक भाई बहन के जीवन में देना चाहता हूं लॉर्ड। आई नो सम ऑफ देम आर गोइंग थ्रू टफ टाइम। कुछ ब्रदर्स हैं, कुछ सिस्टर्स हैं लॉर्ड, उनके जीवन में कठिन परिस्थिति में जा रहे हैं लॉर्ड। लॉर्ड लेट देम बिलीव दैट यू आर विद देम ओ लॉर्ड गॉड, एंड लेट देम अंडरस्टैंड दैट यू आर गोइंग टू टेक देम आउट ऑफ दिस लॉर्ड। आप उनको इसमें से बाहर निकालने वाले परमेश्वर हैं लॉर्ड। आई रिलीज योर माइटी पावर इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस लॉर्ड। आई रिलीज योर पावर एंड योर ब्लेसिंग अपॉन द पीपल लॉर्ड गॉड। आपके लोगों के ऊपर आपका सामर्थ को रिलीज करते हुए ये प्रार्थना सामर्थ्य यीशु नासरी के नाम से मांगता हूं। आमेन एंड आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आमेन आमेन आमेन। धन्यवाद देता हूं प्रभु के दास, आप सुंदर वचन को लेते हुए हमारे बीच में आए और प्रभु के वचन में से उपदेश भरा हर विषय को रखे। प्रभु जैसे हर दुख में सुख